एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, सभी अमीर उमरा, मंत्री और विद्वान अपने अपने स्थानों पर विराजमान थे। बादशाह अकबर के मुख पर एक विशेष रहस्यमयी मुस्कान खिली हुई थी। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो ये संकेत दे रही थी कि आज वे कोई असाधारण चुनौती पेश करने वाले हैं। अकबर ने अपने सिंहासन पर आसीन होते हुए अपनी गंभीर और प्रभावशाली आवाज में कहा, दरबारियों, आज हमारे मन में एक ऐसी पहेली है जो न केवल जटिल है, बल्कि शायद आज तक किसी ने इसका संतोषजनक हल नहीं खोजा होगा। हमें विश्वास है कि इस दरबार में अनेक बुद्धिमान और ज्ञानी जन उपस्थित हैं, जो इस पहेली को सुलझाने का प्रयास करेंगे। ये सुनते ही सभी दरबारियों में उत्सुकता और थोड़ी घबराहट फैल गई। बीरबल, जो शांत भाव से अपने स्थान पर बैठे थे, उनकी ओर भी सबकी निगाहें उठ गई। वे जानते थे कि बादशाह का अंतिम लक्ष्य अक्सर उन्हीं की बुद्धि को परखना होता है। पहेली को अत्यंत ध्यान से सुनो। अकबर ने अपनी आवाज में एक चुनौती का भाव लाते हुए कहा, वो क्या चीज है जिसे जो बनाता है वो उसे अपने लिए नहीं बनाता, जो उसे खरीदता है वो उसका स्वयं इस्तेमाल नहीं करता, और जो उसका इस्तेमाल करता है उसे इसका पता ही नहीं होता। पहेली सुनते ही पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। ये एक ऐसी पहेली थी जिसके शब्द सरल थे, किंतु अर्थ अत्यंत गूढ़ और उलझा हुआ। बनाने वाला अपने लिए नहीं बनाता, खरीदने वाला खुद इस्तेमाल नहीं करता, और इस्तेमाल करने वाले को खबर तक नहीं। ये कैसी विचित्र वस्तु हो सकती थी? दरबार में बैठे बड़े बड़े आलिम, फाजिल, पंडित और अनुभवी मंत्री अपने अपने सिर खुजलाने लगे। कुछ एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे, तो कुछ गहरी सोच में डूब गए। हर कोई अपने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहा था। एक वयोवृद्ध और सम्मानित मंत्री, जिन्हें अपनी बुद्धिमत्ता पर काफी भरोसा था, ने हिम्मत करके कहा, आलम पनाह, आपकी पहेली वास्तव में विचारणीय है। क्या ये कोई ऐसी वस्तु है जो दान या परोपकार के लिए बनाई जाती है? अकबर मुस्कुराए, हो सकता है मंत्री जी, सोचिए और गहराई से सोचिए। एक अन्य दरबारी, जो स्वयं को बड़ा तर्कशास्त्री समझता था, बोला, जहां पनाह, क्या ये कोई ऐसा हथियार है जो सैनिक के लिए बनाया जाता है, राजा खरीदता है और शत्रु को पता नहीं चलता कि कब उसका इस्तेमाल हो गया? इस पर कुछ लोग हंस पड़े। अकबर ने कहा, प्रयास अच्छा है, पर यह उत्तर पहेली के सभी पहलुओं पर खरा नहीं उतरता। घंटों बीत गए। दरबार में अनेक उत्तर सुझाए गए, दवा, जहर, बच्चों के खिलौने, यहां तक कि किताबें भी। लेकिन कोई भी उत्तर ऐसा नहीं था जो पहेली की तीनों शर्तों को एक साथ पूरा कर सके। दरबारियों के चेहरे पर निराशा और थकान झलकने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि बादशाह ने आज सचमुच एक अबूझ पहेली पूछ ली थी। बादशाह अकबर के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था कि आज आखिरकार उन्होंने एक ऐसी पहेली ढूंढ निकाली है जो शायद बीरबल को भी निरुत्तर कर देगी। क्यों बीरबल? अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, जो अब तक शांत बैठे सब कुछ ध्यान से देख और सुन रहे थे। आज तुम्हारी बुद्धि भी मौन है क्या? या तुम्हारे पास इस उलझी हुई पहेली का कोई सुलझा हुआ उत्तर है? बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को अदब से सलाम किया, और उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, आलम पनाह, आपकी पहेली वास्तव में अत्यंत गूढ़ और विचारोत्तेजक है। ये साधारण बुद्धि से परे गहन चिंतन की मांग करती है। तो क्या तुम्हारे पास कोई उत्तर है, या तुम भी हार मानते हो? अकबर ने कुछ अधीरता से पूछा, क्योंकि उन्हें बीरबल से किसी चमत्कारिक उत्तर की उम्मीद थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस पहेली का उत्तर है, और वो उत्तर हमारे जीवन की एक अटल सच्चाई से जुड़ा है। एक पल के लिए रुककर उन्होंने पूरे दरबार पर एक नजर डाली और फिर स्पष्ट शब्दों में कहा, आलम पनाह, आपकी इस पहेली का उत्तर है कफन। कफन, ये शब्द सुनते ही पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जो दरबारी अब तक ऊँग रहे थे, वे भी चौकन्ने हो गए। कफन? ये उत्तर किसी ने सोचा भी नहीं था।
कुछ लोगों के चेहरों पर अविश्वास का भाव था, तो कुछ के चेहरों पर जिज्ञासा। बादशाह अकबर भी एक पल के लिए चौंके। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ ली। कफन, बीरबल, ये तो अप्रत्याशित है। समझाओ, ये उत्तर हमारी पहेली पर कैसे खरा उतरता है? कुछ दरबारी, जो हमेशा बीरबल की सफलता से ईर्ष्या करते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि बीरबल ने जल्दबाजी में कोई असंगत उत्तर दे दिया है और अब वो फंस जाएंगे। एक ने तो दबी आवाज में कहा भी, कफन। भला ये कैसा जवाब हुआ? बादशाह की पहेली इतनी साधारण नहीं हो सकती। बीरबल शांत रहे। उन्होंने बादशाह से अनुमति लेकर अपनी बात स्पष्ट करनी शुरू की। उनकी आवाज में दृढ़ता और आत्मविश्वास था। आलम पनाह, आपकी पहेली का पहला भाग है। वो क्या चीज है जिसे जो बनाता है वो उसे अपने लिए नहीं बनाता? इसका उत्तर कफन पर सटीक बैठता है। कफन को बनाने वाला दर्जी या जुलाहा या उसे बेचने वाला व्यापारी इसे अपने स्वयं के उपयोग के लिए कभी नहीं बनाता। वो इसे दूसरों के लिए, उन मृत आत्माओं के लिए बनाता है जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है। उसका उद्देश्य इसे बेचकर अपनी आजीविका चलाना होता है, न कि स्वयं इसका इस्तेमाल करना। दरबार में अब कानाफूसी बंद हो चुकी थी। सभी ध्यान से बीरबल की व्याख्या सुन रहे थे। बात में तर्क तो था। बीरबल ने आगे कहा, आपकी पहेली का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है। जो उसे खरीदता है वो उसका स्वयं इस्तेमाल नहीं करता। आलम पनाह, यह भी कफन पर पूरी तरह लागू होता है। कफन को खरीदने वाले मृतक के परिजन होते हैं, उसका बेटा, भाई या कोई अन्य संबंधी। वे इसे अपने प्रियजन के अंतिम संस्कार के लिए खरीदते हैं, न कि अपने स्वयं के पहनने या इस्तेमाल करने के लिए। कोई भी व्यक्ति अपने जीते जी अपने लिए कफन खरीदकर उसका इस्तेमाल नहीं करता। अब दरबारियों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव और भी गहरे हो गए। बीरबल की तर्क श्रृंखला अकाट्य लग रही थी। बादशाह अकबर भी गंभीरता से सुन रहे थे। उनके चेहरे के भाव धीरे धीरे बदल रहे थे। बीरबल अपनी बात के अंतिम और सबसे मार्मिक हिस्से पर आए। और आलम पनाह, आपकी पहेली का तीसरा और सबसे गूढ़ भाग है, और जो उसका इस्तेमाल करता है उसे इसका पता ही नहीं होता। ये कफन के संदर्भ में एक अटल और हृदय विदारक सत्य है। जिस मृत शरीर को कफन पहनाया जाता है, जो वास्तव में उसका इस्तेमाल कर रहा होता है, उसे इस बात का कोई ज्ञान, कोई चेतना नहीं होती। वो इस दुनिया से परे जा चुका होता है। उसे ये महसूस नहीं होता कि उसे कौन सा वस्त्र पहनाया गया है, वो महंगा है या सस्ता, रेशमी है या सूती। उसकी आत्मा शरीर का त्याग कर चुकी होती है और शरीर निर्जीव होता है। बीरबल ने एक क्षण मौन रहकर अपनी बात को और प्रभावशाली बनाया। फिर कहा, इस प्रकार आलम पनाह, कफन ही वो एकमात्र वस्तु है जो आपकी इस जटिल पहेली की तीनों शर्तों पर अक्षरशः खरी उतरती है। बीरबल की व्याख्या समाप्त होते ही दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई बीरबल की बुद्धिमत्ता, उनकी गहरी समझ और जीवन के प्रति उनके दार्शनिक दृष्टिकोण से अभिभूत था। जिस पहेली ने घंटों तक बड़े बड़े विद्वानों को चकराए रखा था, उसका इतना सटीक और मार्मिक उत्तर बीरबल ने पलक झपकते ही दे दिया था। जो दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे, उनके चेहरे भी लटक गए थे। वे मन ही मन बीरबल की प्रतिभा को स्वीकार करने पर विवश हो गए थे। बादशाह अकबर अपने सिंहासन से उठे। उनके चेहरे पर अब कोई रहस्यमयी मुस्कान नहीं थी, बल्कि बीरबल के प्रति गहरा सम्मान और प्रशंसा का भाव था। वे धीरे धीरे चलकर बीरबल के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शाबाश बीरबल, शाबाश। तुमने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई सानी नहीं। तुमने न केवल हमारी पहेली को हल किया, बल्कि उसके माध्यम से जीवन की एक ऐसी सच्चाई को उजागर किया है जो हम सबको विचार करने पर विवश करती है। अकबर ने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, बीरबल का उत्तर पूर्णतः सही है। हमारी इस अबूझ पहेली का रहस्य कफन ही था। बीरबल ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा से इसे उजागर कर दिया है। पूरा दरबार बीरबल के सम्मान में
तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बादशाह ने बीरबल को बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया। ये घटना भी अकबर और बीरबल के अनगिनत प्रसिद्ध किस्सों में एक और यादगार अध्याय के रूप में जुड़ गई, जो बीरबल की असाधारण मेधा और उनकी जीवन की गहरी समझ का प्रमाण देती थी। इस पहेली और उसके उत्तर ने दरबारियों को न केवल मनोरंजन प्रदान किया, बल्कि जीवन की नश्वरता पर भी सोचने को विवश कर दिया। कहानी 2। एक दिन दरबार खास में शहंशाह अकबर कुछ विशेष ही चिंतनशील मुद्रा में बैठे थे। सुबह की नरम धूप सुनहरे झरोखों से छनकर आ रही थी और दरबार की दीवारों पर जड़े कीमती पत्थर झिलमिला रहे थे। सभी दरबारी अपनी अपनी जगहों पर अदब से बैठे थे और हवा में इत्र की हल्की खुशबू तैर रही थी। किंतु शहंशाह के माथे पर चिंता की कुछ लकीरें थी, जो उनकी गंभीर सोच का परिचायक थी। काफी देर तक खामोशी छाई रही। फिर अकबर ने एक गहरी सांस ली और अपनी भारी आवाज में कहा, दरबारियों, आज हमारे ज़हन में एक सवाल कौंध रहा है। एक ऐसी उलझन है जिसने हमें बेचैन कर रखा है। सभी दरबारी उत्सुकता से शहंशाह की ओर देखने लगे। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से मन ही मन ईर्ष्या रखते थे, तुरंत बोले, आलम पनाह, आप हुक्म तो करें। ऐसी कौन सी उलझन है जो आपके पराक्रमी बुद्धि को परेशान कर सकती है? हम सब आपकी सेवा में हाजिर हैं। अकबर मुस्कुराए, मुल्ला जी, ये उलझन तलवार या सेना से हल होने वाली नहीं है। ये बुद्धि और समझ की परीक्षा है। उन्होंने अपनी नजरें बीरबल पर टिकाई, जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत और रहस्यमयी मुस्कान थी। बीरबल, शहंशाह ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए एक ऐसी चीज या व्यक्ति या विचार, कुछ भी ऐसा ढूंढकर लाओ जो हमारे इस विशाल साम्राज्य में मौजूद भी हो और नहीं भी, जो दिखाई भी दे और अदृश्य भी हो, जो महत्वपूर्ण भी हो और जिसका कोई भौतिक अस्तित्व न हो। शहंशाह की ये शर्त सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। ये कैसी पहेली थी? ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो हो भी और न भी हो, जो दिखे भी और न भी दिखे? दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कईयों के तो पसीने छूट गए। ये तो सरासर असंभव सी बात लग रही थी। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत मौका देखकर कटाक्ष किया। लगता है आज आलमपनाह ने बीरबल की बुद्धि की असली परीक्षा लेने की ठानी है। ऐसी चीज तो शायद देवलोक में भी न मिले, हमारे साम्राज्य में कहां से मिलेगी? कुछ अन्य दरबारियों ने भी मुल्ला की हां में हां मिलाई, मन ही मन खुश होते हुए कि आज बीरबल जरूर फंसेगा। बीरबल शांत रहे। उन्होंने शहंशाह की ओर देखा और विनम्रता से कहा, आलमपनाह, आपकी शर्त अत्यंत गूढ़ और विचारणीय है। मुझे इस पर गहन चिंतन करने और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। 7वें दिन तुम्हें दरबार में उस वस्तु या विचार के साथ उपस्थित होना होगा जो हमारी शर्तों को पूरा करती हो। अगर तुम असफल रहे, अकबर वाक्य अधूरा छोड़कर मुस्कुराए, जिसका अर्थ बीरबल भली भांति समझते थे। ये उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था। बीरबल ने झुककर सलाम किया और दरबार से विदा ली। उनके जाने के बाद दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये तो नामुमकिन है, एक ने कहा। बीरबल इस बार कैसे बचेंगे? दूसरे ने चिंता जताई। मुल्ला दो प्याजा अपनी सफलता की कल्पना में मूंछों पर ताव दे रहे थे। अगले कुछ दिन बीरबल गहरे सोच में डूबे रहे। वे अपने पुस्तकालय में घंटों बैठे रहते, पुराने ग्रंथों और दर्शन की किताबों को पलटते। वे यमुना किनारे टहलते, बाजारों में घूमते, लोगों की बातें सुनते, प्रकृति का निरीक्षण करते। लेकिन शहंशाह की पहेली का कोई संतोषजनक हल उन्हें नहीं मिल रहा था। हवा, वो अदृश्य है, मौजूद है, पर दिखाई नहीं देती। लेकिन क्या वो नहीं भी है? आत्मा, विचार, सपने, हर चीज किसी न किसी एक शर्त पर खरी उतरती थी, पर सभी शर्तों पर नहीं। उन्होंने कई विद्वानों और दार्शनिकों से भी गुप्त रूप से चर्चा की, पर कोई भी ऐसी चीज नहीं सुझा सका
जो अकबर की विचित्र शर्त को पूरी तरह से संतुष्ट कर सके। समय तेजी से बीत रहा था। चौथा दिन, पांचवा दिन और फिर छठा दिन भी आ गया। बीरबल के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होने लगी थी, जो उनके स्वभाव के विपरीत था। छठे दिन की शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग घुल रहे थे, बीरबल अपने बगीचे में टहल रहे थे। उनका मन अभी भी उसी पहेली में उलझा हुआ था। तभी उनकी नजर एक गरीब किसान पर पड़ी जो उनके घर के बाहर खड़ा था। किसान के चेहरे पर निराशा और उम्मीद का मिला-जुला भाव था। बीरबल ने उसे अंदर बुलाया। किसान ने बताया कि कुछ दिन पहले गांव के जमींदार ने उसकी जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी थी और कहा था कि अगर उसने लगान दोगुना नहीं किया तो उसे बेदखल कर दिया जाएगा। किसान ने आगरा आकर शहंशाह से न्याय की गुहार लगाने की सोची थी, पर उसे दरबार तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने बीरबल की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के किस्से सुन रखे थे, इसलिए वो उम्मीद लेकर उनके पास आया था। बीरबल ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी। किसान ने कहा, हुजूर, मैंने सुना है कि शहंशाह अकबर का वचन पत्थर की लकीर होता है। कुछ साल पहले जब अकाल पड़ा था तो उन्होंने खुद ऐलान किया था कि किसी भी किसान की जमीन उससे नहीं छीनी जाएगी जब तक कि वो स्वेच्छा से न दे। किसान की ये बात सुनकर बीरबल के दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। शहंशाह का वचन, वे बुदबुदाए। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। किसान हैरान था कि उसकी बात से बीरबल को क्या सूझ गया। बीरबल ने किसान को आश्वासन दिया कि वो उसकी मदद करेंगे और उसे न्याय दिलाएंगे। उन्होंने तुरंत अपने एक सेवक को उस किसान के मामले की पूरी जानकारी और संबंधित दस्तावेज लाने का आदेश दिया। रात भर बीरबल ने उस किसान के मामले का अध्ययन किया और शहंशाह के पुराने फरमानों को खंगाला। उन्हें वो फरमान मिल गया जिसका जिक्र किसान ने किया था। अगले दिन, सातवें दिन, बीरबल जब दरबार में पहुंचे तो उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित आत्मविश्वास और मुस्कान थी। सभी दरबारी और स्वयं शहंशाह अकबर भी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुल्ला दो प्याजा ने व्यंग्य से कहा, क्यों बीरबल, क्या मिल गई वो नायाब चीज, या खाली हाथ ही लौट आए हो? बीरबल ने मुस्कुराकर मुल्ला की ओर देखा और फिर शहंशाह अकबर को झुककर सलाम किया। आलम पनाह, आपकी आज्ञानुसार मैं उस वस्तु को ढूंढ लाया हूं जो आपकी सभी शर्तों पर खरी उतरती है। पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। कहाँ है वो? दिखाओ हमें, अकबर ने अधीरता से कहा। बीरबल ने कहा, हुजूर, वो चीज कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे मैं अपने हाथों में उठाकर ला सकूं। वो एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा तत्व है जो आपके साम्राज्य में हर जगह मौजूद भी है और कभी कभी परिस्थितियों वश नहीं भी होता। वो दिखाई भी देता है और अदृश्य भी है। वो अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, पर उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। पहेलियां बुझाना बंद करो बीरबल, अकबर ने कहा, साफ साफ बताओ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, वो चीज है शहंशाह का वचन और उनका न्याय। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर खुसर पुसर शुरू हो गई। ये कैसा जवाब था? बीरबल ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, आलम पनाह, गौर फरमाइए। आपका वचन और आपका न्याय आपके पूरे साम्राज्य में मौजूद है। हर नागरिक को यह विश्वास है कि शहंशाह का वचन पत्थर की लकीर है और उनका न्याय निष्पक्ष है। ये विश्वास ही आपके शासन की नींव है। ये हर जगह मौजूद है। लेकिन बीरबल ने आगे कहा, जब कोई भ्रष्ट अधिकारी या कोई शक्तिशाली व्यक्ति किसी गरीब पर अत्याचार करता है और न्याय उस तक पहुंचने में विलंब होता है, या किसी कारणवश आपका कोई वचन जो आपने अपनी प्रजा को दिया हो किसी बाधा के कारण पूरा नहीं हो पाता, तो उस क्षण उस पीड़ित व्यक्ति के लिए आपका वचन और न्याय नहीं भी होता। अकबर ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, आपका वचन और न्याय दिखाई भी देता है। जब आप कोई फरमान जारी करते हैं तो वो लिखित रूप में होता है, उसे पढ़ा जा सकता है, सुना जा सकता है।
जब आप किसी अपराधी को दंड देते हैं या किसी निर्दोष को न्याय दिलाते हैं, तो उसका प्रभाव समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लोगों के चेहरों पर खुशी या डर के भाव इसे दर्शाते हैं। और साथ ही बीरबल ने अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा, आपका वचन और न्याय अदृश्य भी है। वचन की शक्ति, न्याय की भावना, ये सब अमूर्त है। इन्हें छुआ या देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। ये वो नैतिक बल है जो आपके साम्राज्य को जोड़े हुए है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पर प्रजा का विश्वास और राज्य की स्थिरता टिकी है। लेकिन इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। बीरबल ने रुककर शहंशाह की ओर देखा। अकबर की आंखों में प्रशंसा का भाव था। वे बीरबल के तर्क की गहराई से प्रभावित थे। बीरबल ने फिर उस गरीब किसान की ओर इशारा किया, जिसे उन्होंने दरबार में अपने साथ लाने की अनुमति पहले ही ले ली थी। आलम पनाह, ये किसान इसका जीता जागता उदाहरण है। कुछ वर्ष पूर्व आपने अकाल के समय ये वचन दिया था कि किसानों की जमीनें उनसे नहीं छीनी जाएंगी। ये आपका वचन था, जो पूरे साम्राज्य में मौजूद है, लिखित फरमान के रूप में दिखाई भी देता है। लेकिन इसके गांव का जमींदार इसे बेदखल करने की धमकी दे रहा है। इस किसान के लिए जब तक इसे न्याय नहीं मिलता, आपका वो वचन नहीं भी है और आपका न्याय अदृश्य सा प्रतीत हो रहा है। बीरबल ने किसान द्वारा लाए गए दस्तावेज और शहंशाह के पुराने फरमान को अकबर के सामने प्रस्तुत किया। शहंशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता, उनके तर्क और उनकी दूरदर्शिता को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने न केवल उनकी अजीब शर्त का एक अनोखा और सटीक हल प्रस्तुत किया था, बल्कि इसके माध्यम से शासन और न्याय के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत को भी उजागर कर दिया था। अकबर अपनी गद्दी से उठे। उनके चेहरे पर गर्व और स्नेह का भाव था। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वाह बीरबल, वाह! तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई सानी नहीं। तुमने न केवल हमारी पहेली को सुलझाया, बल्कि हमें हमारे कर्तव्यों का भी पुनः स्मरण करा दिया। उन्होंने तुरंत उस किसान के मामले की सुनवाई का आदेश दिया और जमींदार को सख्त सजा देने का हुक्म सुनाया। किसान को उसकी जमीन वापस मिली और उसे उचित मुआवजा भी दिया गया। अकबर ने बीरबल को कीमती जवाहरात और अशर्फियों से पुरस्कृत किया। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी, यहां तक कि मुल्ला दो प्याजा भी, मन ही मन बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि और गहरी समझ की प्रशंसा करने को विवश हो गए। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर अपने वचनों और न्याय प्रणाली के प्रति और भी अधिक सचेत हो गए। बीरबल की उस अनोखी व्याख्या ने उन्हें ये एहसास दिलाया था कि एक शासक का वचन और उसका न्याय केवल शब्द या क्रियाएं नहीं, बल्कि वे अदृश्य धागे हैं जो साम्राज्य को एकता और प्रजा को विश्वास प्रदान करते हैं। वे मौजूद भी हैं और नहीं भी, दिखाई भी देते हैं, और अदृश्य भी निर्भर करता है कि उन्हें कितनी निष्ठा और तत्परता से निभाया जाता है। कहानी 3। एक ठंडी सुबह, जब आगरा का किला कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था, दरबार खास में शहंशाह अकबर कुछ विशेष ही विचारमग्न मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी, जिसे देखकर दरबारी समझ गए कि आज फिर कोई नई पहेली हवा में तैरने वाली है। बीरबल हमेशा की तरह शांत और संयत भाव से अपने स्थान पर विराजमान थे। उनकी आंखें शहंशाह के चेहरे पर टिकी थी, जैसे वे उनके मन की बात पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। कुछ देर की खामोशी के बाद अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, दरबारियों, आज हमारे जहन में एक ऐसी पहेली कौंध रही है जो शायद अब तक की सबसे कठिन पहेलियों में से एक हो। हमें विश्वास है कि इस दरबार में कोई तो ऐसा बुद्धिमान होगा जो इसका संतोषजनक हल प्रस्तुत कर सके। सभी दरबारी उत्सुकता से शहंशाह की ओर देखने लगे। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल से आगे निकलने की फिराक में रहते थे, तुरंत बोले, आलम पनाह, आप हुक्म तो करें। आपकी पहेली चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, हम सब मिलकर उसका हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। अकबर मुस्कुराए, मुल्ला जी, प्रयास अवश्य कीजिएगा,
पर यह पहेली शब्दों का खेल नहीं, बल्कि गहरी समझ और अवलोकन की मांग करती है। उन्होंने अपनी नजरें बीरबल पर टिकाई, जिनके चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी। बीरबल, शहंशाह ने कहा, हमारी पहेली यह है कि तुम्हें हमें एक ऐसी चीज लाकर देनी है जो न यहां की हो न वहां की, पर फिर भी हर जगह हो। शहंशाह की ये विचित्र पहेली सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। न यहां की न वहां की, पर फिर भी हर जगह हो, ये कैसी चीज हो सकती है? दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ ने सिर खुजलाना शुरू कर दिया तो कुछ गहरी सोच में डूब गए। ये पहेली इतनी अमूर्त और विरोधाभासी थी कि उसका कोई सिरा पकड़ में नहीं आ रहा था। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाए, पर कुछ सूझा नहीं। फिर भी अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए बोले, आलम पनाह, शायद आप हवा की बात कर रहे हैं। वो न यहां की है न वहां की, पर हर जगह मौजूद है। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं मुल्ला जी, हवा नहीं। हवा तो यही की है, इसी धरती की। उसकी एक निश्चित पहचान है। एक अन्य दरबारी ने कहा, शायद ईश्वर। वो न यहां के हैं न वहां के, पर कण कण में व्याप्त है। अकबर बोले, विचार अच्छा है, पर ईश्वर की सत्ता और उपस्थिति एक आस्था का विषय है। हम एक ऐसी चीज चाहते हैं जिसे हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनुभव कर सकें, जिसकी उपस्थिति को नकारा न जा सके। कई और दरबारियों ने अपने अपने अनुमान लगाए। किसी ने आकाश कहा, किसी ने सूर्य का प्रकाश, किसी ने विचार, तो किसी ने आत्मा। पर शहंशाह अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। हर उत्तर में कोई न कोई कमी रह जाती थी, जो उनकी पहेली की सभी शर्तों को पूरा नहीं करती थी। अंततः सबकी निगाहें बीरबल पर आकर टिक गई। बीरबल अब तक चुपचाप सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर चिंतन की गहरी रेखाएं उभर आई थी। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम भी हार मान गए? क्या हमारी ये पहेली इतनी ही कठिन है कि तुम्हारी बुद्धि भी जवाब दे गई? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, आपकी पहेली वास्तव में अत्यंत गूढ़ और विचारणीय है। ये केवल शब्दों का जाल नहीं, बल्कि जीवन और अस्तित्व के एक गहरे रहस्य की ओर संकेत करती है। मुझे इसका हल खोजने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। अकबर मुस्कुराए, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 3 दिन का समय देते हैं। तीसरे दिन तुम्हें दरबार में उस चीज के साथ उपस्थित होना होगा जो हमारी पहेली का सही उत्तर हो। और याद रहे, यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि इस बार हमारी पहेली ने तुम्हें परास्त कर दिया। यह बीरबल के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और दरबार से विदा ली। उनके जाने के बाद दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये तो असंभव पहेली है, एक ने कहा। इस बार तो बीरबल भी नहीं बच पाएंगे, दूसरे ने भविष्यवाणी की। मुल्ला दो प्याजा मन ही मन अपनी जीत की कल्पना कर रहे थे। अगले 2 दिन बीरबल गहरे चिंतन में डूबे रहे। वे अपने विशाल पुस्तकालय में घंटों बैठे रहे, प्राचीन ग्रंथों और दर्शन की पुस्तकों को खंगालते रहे। वे यमुना के किनारे टहलते, बाजारों में घूमते, लोगों की दिनचर्या देखते, प्रकृति के विभिन्न रूपों का अवलोकन करते। हर चीज में वो उस रहस्यमयी वस्तु को खोजने की कोशिश कर रहे थे जो न यहां की हो न वहां की, पर फिर भी हर जगह हो। उन्होंने सोचा, क्या वह कोई भौतिक वस्तु हो सकती है? नहीं, क्योंकि भौतिक वस्तु का एक निश्चित स्थान होता है। क्या वो कोई विचार या भावना हो सकती है? पर विचार और भावनाएं भी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष से जुड़ी हो सकती है। दूसरा दिन भी बीतने को आया, पर बीरबल को कोई संतोषजनक हल नहीं मिला। उनके माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद इस बार शहंशाह की पहेली उन्हें सचमुच उलझा देगी। दूसरे दिन की शाम, जब सूरज अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और आसमान में सुनहरी लालिमा फैल रही थी, बीरबल अपने बगीचे में टहल रहे थे। उनका मन अभी भी उसी पहेली में उलझा हुआ था।
तभी उनकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो अपने पिता के साथ खेल रहा था। बच्चा खिलखिलाकर हंस रहा था और उसकी हंसी की ध्वनि पूरे वातावरण में एक मधुर संगीत की तरह फैल रही थी। अचानक बच्चे की उस निष्पाप हंसी को सुनकर बीरबल के दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। हंसी, वे बुदबुदाए। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उन्होंने बच्चे की ओर ध्यान से देखा। वो हंस रहा था और उसकी हंसी न केवल उसके चेहरे पर थी, बल्कि उसके पिता के चेहरे पर भी मुस्कान ले आई थी। आसपास खड़े कुछ और लोग भी बच्चे की हंसी सुनकर मुस्कुरा उठे थे। बीरबल ने सोचा, हंसी ये न यहां की है न वहां की। ये किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु की संपत्ति नहीं है। ये तो एक भाव है, एक अनुभूति है जो किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो सकती है। ये हर जगह है, खुशी में, विनोद में, कभी कभी तो दुख को हल्का करने में भी। ये दिखाई नहीं देती, पर महसूस होती है। इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं, पर इसका प्रभाव अचूक होता है। बीरबल को अपनी पहेली का हल मिल गया था। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित आत्मविश्वास और मुस्कान लौट आई। तीसरे दिन जब दरबार लगा तो सभी की निगाहें बीरबल पर थी। शहंशाह अकबर भी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुल्ला दो प्याजा ने व्यंग्य से कहा, क्यों बीरबल, क्या मिल गई वो अलौकिक चीज, या आज भी खाली हाथ ही दरबार को निराश करोगे? बीरबल ने मुस्कुराकर मुल्ला की ओर देखा और फिर शहंशाह अकबर को झुककर सलाम किया। आलमपनाह, आपकी आज्ञानुसार मैं उस वस्तु को तो नहीं, पर उसके स्वरूप को अवश्य समझ पाया हूं, जो आपकी सभी शर्तों पर खरी उतरती है। तो प्रस्तुत करो बीरबल। अकबर ने अधीरता से कहा, हम भी तो देखें कि तुमने हमारी इस जटिल पहेली का क्या हल निकाला है। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, वो चीज है मुस्कान या हंसी। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कुछ दरबारी खुसर पुसर करने लगे। मुस्कान, ये कैसा उत्तर हुआ? बीरबल ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, आलमपनाह, गौर फरमाइए। मुस्कान या हंसी न यहां की है न वहां की। ये किसी एक देश, जाति, धर्म या व्यक्ति विशेष की बपौती नहीं है। ये किसी अमीर के होठों पर भी खिल सकती है और किसी गरीब के चेहरे पर भी। ये किसी महल में भी गूंज सकती है और किसी झोपड़ी में भी। और ये फिर भी हर जगह है। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। जहां खुशी है वहां मुस्कान है, जहां संतोष है वहां मुस्कान है, जहां प्रेम है वहां मुस्कान है, जहां विनोद है वहां हंसी है। ये बच्चों की खिलखिलाहट में है, मित्रों की बातों में है, परिवार के स्नेह में है। ये फूलों के खिलने में है, पक्षियों के चहचहाने में है। प्रकृति की सुंदरता में भी इसकी एक झलक मिलती है। ये दुख को हल्का करने का माध्यम भी बनती है और निराशा में आशा की किरण भी। ये हर संस्कृति, हर समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। बीरबल ने रुककर शहंशाह की ओर देखा। अकबर की आंखों में प्रशंसा का भाव स्पष्ट झलक रहा था। वे बीरबल के तर्क की गहराई और उनकी सूक्ष्म दृष्टि से अत्यंत प्रभावित थे। बीरबल ने आगे कहा, आलमपनाह, मुस्कान का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। उसे छुआ या पकड़ा नहीं जा सकता, पर उसका प्रभाव अचूक होता है। ये दिलों को जोड़ती है, तनाव को कम करती है और जीवन में सकारात्मकता लाती है। ये एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझता है, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो। ये कहकर बीरबल ने दरबार में बैठे एक छोटे से बच्चे की ओर इशारा किया, जो अपने पिता की गोद में बैठा था और किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रहा था। देखिए आलमपनाह, बीरबल ने कहा, ये हंसी, ये इस बच्चे के मन से उपजी है, पर इसकी मधुरता पूरे दरबार में फैल रही है। ये न इस दरबार की है न उस बच्चे के घर की, पर ये इस क्षण यहां हर जगह मौजूद है और हम सभी को आनंदित कर रही है। शहंशाह अकबर बीरबल के इस अद्भुत और सटीक उत्तर को सुनकर निशब्द रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी इस जटिल पहेली का इतना सरल
और गहरा उत्तर हो सकता है। बीरबल ने न केवल पहेली का हल प्रस्तुत किया था, बल्कि जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और खूबसूरत पहलू को भी उजागर कर दिया था। अकबर अपनी गद्दी से उठे। उनके चेहरे पर गर्व और स्नेह का भाव था। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वाह बीरबल, वाह! तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुमने हमारी पहेली का ऐसा हल दिया है जिसने हमारे मन को भी मोह लिया। मुस्कान, वास्तव में ये एक ऐसी चीज है जो न यहां की है, न वहां की, पर फिर भी हर जगह है। शहंशाह ने बीरबल को बहुमूल्य जवाहरात और अशर्फियों से पुरस्कृत किया। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी, यहां तक कि मुल्ला दो प्याजा भी, मन ही मन बीरबल की अद्वितीय प्रतिभा की प्रशंसा करने को विवश हो गए। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर ने ये की पहेलियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि वे जीवन के गहरे सत्यों को समझने का माध्यम भी बन सकती है। और बीरबल जैसे बुद्धिमान साथी के होते हुए कोई भी चुनौती या पहेली असंभव नहीं लगती थी। और इस प्रकार अकबर की पहेली, बीरबल का हल की ये कहानी भी इतिहास के पन्नों में एक और चमकदार अध्याय के रूप में जुड़ गई, जो ये दर्शाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि जीवन की सरलतम चीजों में छिपे गहरे अर्थों को समझने में निहित होती है। यह हमें याद दिलाती है कि मुस्कान और हंसी वे अनमोल उपहार हैं, जो सीमाओं और बंधनों से परे हैं, और जो हर चुनौती का सामना करने का साहस और हर समाधान तक पहुंचने की प्रेरणा दे सकते हैं। कहानी 4। एक दिन दरबार खास में एक गंभीर चर्चा चल रही थी। किसी पड़ोसी राज्य के साथ सीमा विवाद को लेकर दरबारियों के बीच मतभेद था। कुछ दरबारी युद्ध के पक्ष में थे, तो कुछ शांति और कूटनीति से मामले को सुलझाने की सलाह दे रहे थे। माहौल में गर्माहट थी और हर कोई अपने तर्क को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश कर रहा था। शहंशाह अकबर खामोशी से सब सुन रहे थे। उनकी अनुभवी आंखें हर दरबारी के हाव भाव और उनके तर्कों का आकलन कर रही थी। जब चर्चा अपने चरम पर पहुंची, तो अकबर ने सबको शांत करते हुए कहा, हमारे दरबारियों, युद्ध और शांति दोनों ही किसी भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, लेकिन इन निर्णयों को लेने के लिए केवल भावनाएं या जल्दबाजी काफी नहीं होती। इसके लिए साहस, दूरदर्शिता और अटूट आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। उनकी नजरें बीरबल पर टिकी, जो अब तक शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे। बीरबल, शहंशाह ने कहा, तुम अक्सर अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से हमें प्रभावित करते हो, पर आज हम तुम्हारे साहस और आत्मविश्वास की परीक्षा लेना चाहते हैं। एक ऐसी चुनौती है हमारे मन में जिसे पूरा करने के लिए केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि अदम्य साहस और खुद पर अटूट विश्वास की भी आवश्यकता होगी। पूरा दरबार उत्सुकता से शहंशाह की ओर देखने लगा। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, मन ही मन खुश हुए। उन्हें लगा कि आज शायद शहंशाह कोई ऐसी चुनौती देंगे जिसे बीरबल पूरा नहीं कर पाएंगे। अकबर ने अपनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, हमारी चुनौती यह है कि तुम्हें कल सूर्योदय से पहले हमारे शाही खजाने से बिना किसी चाबी के, बिना कोई ताला तोड़े और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हमारी सबसे कीमती शाही मुहर चुरानी है, और ये सब तुम्हें अकेले करना होगा, बिना किसी की मदद के। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसी चुनौती थी? शाही खजाने की सुरक्षा अत्यंत कड़ी थी। ऊंची दीवारें, मजबूत दरवाजे, हर समय पहरेदारों की गश्त, और सबसे बढ़कर वो खजाना जिसमें शाही मुहर रखी थी, कई तालों से सुरक्षित था, जिनकी चाबियां केवल शहंशाह और खजांची के पास होती थी। बिना चाबी, बिना ताला तोड़े और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए शाही मुहर चुराना, ये तो सरासर असंभव कार्य लग रहा था। कई दरबारी तो मन ही मन हंसने लगे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल बुरी तरह फंसेंगे। ये चुनौती उनकी बुद्धि की नहीं, बल्कि उनके साहस की ऐसी परीक्षा थी जिसमें असफल होना निश्चित था।
मुल्ला दो प्याजा ने व्यंग्य से कहा, आलम पनाह, ये तो आपने बीरबल के लिए अग्नि परीक्षा ही रख दी। शाही खजाने में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बीरबल भला मुहर कैसे चुराएंगे? बीरबल के चेहरे पर एक पल के लिए भी घबराहट या चिंता का भाव नहीं आया। उन्होंने शांत भाव से शहंशाह की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, साहस और आत्मविश्वास का मिलाजुला प्रतिबिंब। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, आलम पनाह, आपकी चुनौती शिरोधार्य है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। कल सूर्योदय से पहले शाही मुहर आपके समक्ष उपस्थित होगी। बीरबल का ये दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास देखकर शहंशाह अकबर भी एक पल के लिए हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि बीरबल शायद कुछ समय मांगेंगे या इस चुनौती की कठिनाई पर कुछ कहेंगे, पर बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया। अकबर मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें बीरबल की इसी अदा पर तो नाज था। बीरबल के दरबार से जाने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। क्या बीरबल सचमुच ये कर पाएंगे? एक ने संदेह जताया, ये तो आत्महत्या करने जैसा है। दूसरे ने कहा, मुल्ला दो प्याजा तो अपनी सफलता के सपने देखने लगे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि कल बीरबल का सिर शर्म से झुका होगा। उस रात बीरबल ने किसी विशेष तैयारी का प्रदर्शन नहीं किया। वे अपने महल में शांत रहे, मानो कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने अपना सामान्य भोजन किया, कुछ देर अध्ययन किया और फिर समय पर सो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल के मन में क्या चल रहा है। उधर शाही खजाने की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई थी। खजांची स्वयं पूरी रात जागकर पहरे का निरीक्षण कर रहा था। हर कोने पर अतिरिक्त पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। शहंशाह अकबर भी अपने कक्ष में बेचैनी से टहल रहे थे। वे जानते थे कि बीरबल असाधारण बुद्धि के धनी हैं, पर यह चुनौती उनकी बुद्धि से कहीं ज्यादा उनके साहस और आत्मविश्वास की परीक्षा थी। आधी रात के करीब, जब पूरा आगरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, बीरबल चुपके से अपने महल से निकले। उन्होंने एक साधारण नागरिक का भेष धारण कर रखा था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वे सीधे शाही खजाने की ओर नहीं गए, बल्कि एक विपरीत दिशा में चल पड़े। वे शहर के उस हिस्से में पहुंचे जहां शाही रसोइये और अन्य सेवक रहते थे। वहां उन्होंने एक बूढ़े रसोइये से मुलाकात की, जो शहंशाह अकबर के लिए विशेष प्रकार की मिठाई बनाने में माहिर था। बीरबल ने उस रसोइये से कुछ देर बातें की, उसकी कला की प्रशंसा की और फिर उससे एक विशेष प्रकार की अत्यंत स्वादिष्ट और खुशबूदार मिठाई बनवाई। उन्होंने रसोइये को अच्छी खासी कीमत अदा की और मिठाई का एक बड़ा सा डिब्बा लेकर वहां से चल दिए। इसके बाद बीरबल सीधे शाही खजाने के मुख्य द्वार पर पहुंचे। वहां तैनात पहरेदारों ने उन्हें रोका। बीरबल ने अपना परिचय नहीं दिया, बल्कि एक साधारण नागरिक की तरह उनसे बात की। भाइयों, बीरबल ने मधुर स्वर में कहा, मैं शहंशाह सलामत का एक तुच्छ सेवक हूं। आज शहंशाह का मन कुछ मीठा खाने का हुआ और उन्होंने विशेष रूप से ये मिठाई मंगवाई है, पर मैं नया हूं और मुझे नहीं पता कि इसे अंदर खजांची साहब तक कैसे पहुंचाया जाए। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? मिठाई की मनमोहक खुशबू चारों ओर फैल रही थी। पहरेदारों के मुंह में भी पानी आ गया। एक पहरेदार ने कहा, खजांची साहब तो अंदर है, तुम ये मिठाई हमें दे दो, हम उन तक पहुंचा देंगे। बीरबल ने भोलेपन का नाटक करते हुए कहा, नहीं भाई, शहंशाह का सख्त हुक्म है कि ये मिठाई सीधे खजांची साहब के हाथों में ही दी जाए। अगर आप में से कोई एक मेरे साथ अंदर चलकर खजांची साहब को सूचित कर दे तो बड़ी कृपा होगी। पहरेदार आपस में कुछ सलाह-मशविरा करने लगे। मिठाई की खुशबू और बीरबल की विनम्रता ने उन पर असर किया। अंततः एक पहरेदार बीरबल के साथ अंदर जाने को तैयार हो गया। जैसे ही वे खजाने के भीतरी परिसर में पहुंचे, जहां खजांची स्वयं पहरे का निरीक्षण कर रहा था, बीरबल ने मिठाई का डिब्बा खोला। उसकी सुगंध और भी तीव्र हो गई। खजांची, जो रात भर की थकान
और चिंता से परेशान था, मिठाई देखकर थोड़ा ललचाया। बीरबल ने खजांची को झुककर सलाम किया और कहा, खजांची साहब, शहंशाह सलामत ने ये विशेष मिठाई आपके लिए भेजी है। उन्होंने कहा है कि आप रात भर जागकर शाही खजाने की सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए ये आपकी मेहनत का छोटा सा इनाम है। खजांची ये सुनकर हैरान रह गया। शहंशाह ने उसके लिए मिठाई भेजी है, ये तो बड़े सम्मान की बात थी। उसने बीरबल का धन्यवाद किया और मिठाई का एक टुकड़ा उठाकर चख लिया। मिठाई इतनी स्वादिष्ट थी कि वो खुद को रोक नहीं पाया और एक के बाद एक कई टुकड़े खा गया। बीरबल ने बाकी पहरेदारों को भी मिठाई बांटी, जिन्होंने खुशी खुशी उसे स्वीकार किया। मिठाई में बीरबल ने कोई नशीला पदार्थ नहीं मिलाया था, पर उसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां थी जो थोड़ी सुस्ती और आलस्य पैदा करती थी। कुछ ही देर में मिठाई का असर होने लगा। खजांची और पहरेदारों को ऊंघाई आने लगी। उनकी सतर्कता कम हो गई। बीरबल ने मौके का फायदा उठाते हुए खजांची से बातें करना शुरू कर दिया। उन्होंने शाही खजाने की सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ की, खजांची की कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा की और बातों बातों में शाही मुहर के बारे में पूछ लिया। खजांची साहब, बीरबल ने कहा, मैंने सुना है कि हमारी शाही मुहर अत्यंत कलात्मक और बहुमूल्य है। क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूं? मैं कला का बड़ा पारखी हूं। खजांची, जो मिठाई के नशे और बीरबल की चिकनी चुपड़ी बातों से प्रभावित था, थोड़ी आनाकानी के बाद तैयार हो गया। उसने सोचा, एक बार देखने में क्या हर्ज है, वो तो स्वयं वहां मौजूद है। उसने अपने पास रखी चाबियों के गुच्छे से एक विशेष चाबी निकाली, एक भारी संदूक का ताला खोला और उसमें से शाही मुहर निकालकर बीरबल को दिखाई। मुहर वास्तव में अद्भुत थी। सोने की बनी हुई, उस पर कीमती रत्न जड़े हुए थे और मुगलिया सल्तनत का राजचिन्ह बड़ी ही खूबसूरती से उकेरा गया था। बीरबल ने मुहर को हाथ में लेकर उसकी खूब प्रशंसा की। उन्होंने उसे घुमा फिराकर देखा, उसकी कारीगरी को सराहा और फिर बातों बातों में बड़ी ही सफाई से उस मुहर को अपनी चौड़ी आस्तीन में छुपा लिया। खजांची, जो अब पूरी तरह से सुस्ती के आलम में था, ये देख नहीं पाया। बीरबल ने कुछ देर और बातें की और फिर ये कहकर विदा ली कि उन्हें शहंशाह को रिपोर्ट देनी है। खजांची ने ऊँघते हुए सिर हिला दिया। बीरबल चुपचाप खजाने से बाहर निकल आए। बाहर तैनात पहरेदार भी मिठाई के असर में ऊँघ रहे थे। सूर्योदय होने में अभी कुछ समय बाकी था। बीरबल सीधे शहंशाह अकबर के कक्ष में पहुंचे। शहंशाह अभी जागे ही थे। आलम पनाह, बीरबल ने झुककर सलाम करते हुए कहा, आपकी चुनौती के अनुसार मैं शाही मुहर ले आया हूं। यह कहकर उन्होंने अपनी आस्तीन से शाही मुहर निकालकर शहंशाह के सामने रख दी। शहंशाह अकबर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। शाही मुहर उनके सामने, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी खून खराबे के। उन्होंने मुहर को हाथ में लेकर देखा, वो असली थी। बीरबल, ये तुमने कैसे किया? शहंशाह ने आश्चर्य और प्रशंसा के मिले जुले भाव से पूछा। बीरबल ने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। कैसे उन्होंने रसोइये से मिठाई बनवाई, कैसे पहरेदारों और खजांची का विश्वास जीता और कैसे मिठाई के असर और अपनी बातों से उन्हें मोहित करके मुहर हासिल की। शहंशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता, उनके साहस, उनके अटूट आत्मविश्वास और उनकी योजना की बारीकियों को सुनकर स्तब्ध रह गए। बीरबल ने न केवल उनकी चुनौती को स्वीकार किया था, बल्कि उसे इतने असाधारण और अप्रत्याशित तरीके से पूरा किया था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उसी समय घबराया हुआ खजांची दौड़ता हुआ दरबार में पहुंचा। उसने बताया कि शाही मुहर गायब है, पर जब उसने शहंशाह के हाथ में मुहर और उनके पास खड़े बीरबल को देखा तो वो सब समझ गया। उसका सिर शर्म से झुक गया। शहंशाह अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। धन्य हो बीरबल, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि अदम्य साहसी और आत्मविश्वासी भी हो।
तुमने एक असंभव लगने वाली चुनौती को संभव कर दिखाया। तुम्हारी ये चतुराई और साहस इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने बीरबल को बहुमूल्य उपहारों और सम्मान से नवाजा। खजांची और पहरेदारों को उनकी लापरवाही के लिए दंडित किया गया, पर बीरबल के कहने पर उन्हें माफ कर दिया गया, इस शर्त पर कि वे भविष्य में और अधिक सतर्क रहेंगे। यह घटना बीरबल द्वारा शाही मुहर की चोरी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ये कहानी न केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि सच्चा साहस केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्वास और किसी भी परिस्थिति में हार न मानने की क्षमता में निहित होता है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि यदि व्यक्ति में साहस और आत्मविश्वास हो, तो वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न लगे। कहानी 5। मुगलिया सल्तनत की राजधानी आगरा, जहां एक ओर अपनी भव्यता, कला और संस्कृति के लिए विख्यात थी, वहीं दूसरी ओर किसी भी बड़े शहर की तरह यहां अपराध और अपराधियों की भी कोई कमी नहीं थी। छोटे मोटे चोरुचक्कों से लेकर शातिर ठगों तक सभी अपने अपने तरीकों से कानून व्यवस्था को चुनौती देते रहते थे। इन्हीं दिनों आगरा और उसके आसपास के इलाकों में एक ऐसे ठगों के गिरोह ने आतंक मचा रखा था, जिसका सरदार अपनी चालाकी, धूर्तता और मायावी तरीकों के लिए कुख्यात था। उसका नाम था कालिया। कालिया का गिरोह राहगीरों, व्यापारियों और भोले भाले ग्रामीणों को अपना निशाना बनाता था। वे भेष बदलने में माहिर थे, कभी साधु बनकर, कभी व्यापारी बनकर, तो कभी किसी राज कर्मचारी का रूप धरकर लोगों को अपने जाल में फंसाते और उनकी जीवन भर की कमाई लूट लेते। कई बार तो वे इतनी सफाई से काम करते कि पीड़ित को ये समझने में ही कई दिन लग जाते कि उसके साथ ठगी हुई है। आगरा का कोतवाल और उसके सिपाही इस गिरोह को पकड़ने की हर संभव कोशिश कर चुके थे, पर कालिया हर बार उनकी पकड़ से बच निकलता था। उसकी चतुराई और संगठन के आगे शाही फौज भी बेबस नजर आ रही थी। शहंशाह अकबर तक जब यह खबर पहुंची कि कालिया का गिरोह बेखौफ होकर लूटपाट कर रहा है और प्रजा में भय का माहौल है, तो वे अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने अपने दरबारियों से इस समस्या का समाधान पूछा, पर कोई भी ठोस योजना प्रस्तुत नहीं कर सका। अंततः उनकी निगाहें अपने सबसे विश्वसनीय और बुद्धिमान मंत्री राजा बीरबल पर टिकी। बीरबल, शहंशाह ने कहा, यह कालिया नाम का ठग हमारी नाक में दम किए हुए है। हमारी प्रजा त्रस्त है और हमारे सिपाही उसे पकड़ने में नाकामयाब हो रहे हैं। हमें विश्वास है कि तुम अपनी बुद्धिमत्ता से इस समस्या का कोई हल अवश्य निकालोगे। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। आलम पनाह, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मुझे इस गिरोह के बारे में और उनके काम करने के तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए होगी। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने गुप्त रूप से कालिया के गिरोह के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने उन लोगों से मुलाकात की जो इस गिरोह का शिकार हो चुके थे, उनके द्वारा अपनाए गए तरीकों का विश्लेषण किया और उनके संभावित ठिकानों का पता लगाने की कोशिश की। बीरबल को यह समझने में देर नहीं लगी कि कालिया केवल एक धूर्त ठग ही नहीं, बल्कि एक चतुर रणनीतिकार भी था। वो अपने गिरोह के सदस्यों को बड़ी सावधानी से चुनता था और उन्हें कड़ा प्रशिक्षण देता था। बीरबल ने पाया कि कालिया का सबसे बड़ा हथियार था लोगों का विश्वास जीतना और फिर उसी विश्वास का गला घोंटना। वो अक्सर किसी धार्मिक स्थल के पास या किसी व्यस्त बाजार में अपना जाल बिछाता था, जहां लोग आसानी से उसकी बातों में आ जाते थे। काफी सोच विचार के बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। वो जानते थे कि कालिया को पकड़ने के लिए उन्हें उसी की तरह सोचना होगा और उसे उसी के जाल में फंसाना होगा। बीरबल ने शहंशाह अकबर से कुछ दिनों के लिए दरबार से अनुपस्थित रहने की अनुमति ली और कहा कि वो एक विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं। उन्होंने अपना सामान्य राजसी लिबास त्याग कर एक साधारण धनी व्यापारी का भेष धारण किया। उन्होंने अपने साथ कुछ विश्वस्त सैनिकों को भी व्यापारी के सेवकों के रूप में तैयार किया।
जो हथियारों से लैस थे पर उन्हें छुपाकर रखा गया था। अपनी योजना के अनुसार बीरबल, जो अब सेठ धनीराम के नाम से जाने जा रहे थे, ने आगरा के बाहर एक सराय में डेरा डाला, जो व्यापारियों के आने जाने का एक प्रमुख मार्ग था। उन्होंने ये अफवाह फैलाई कि वे दूर देश से आए एक बहुत बड़े जौहरी हैं और अपने साथ बेशकीमती हीरे जवाहरात लेकर आए हैं, जिन्हें वे आगरा के बाजार में बेचना चाहते हैं। उन्होंने जानबूझकर अपनी संपत्ति का थोड़ा बहुत प्रदर्शन भी किया, ताकि ठगों के गिरोह तक ये खबर पहुंच सके। जैसा कि बीरबल ने सोचा था, ये खबर जल्द ही कालिया के कानों तक पहुंच गई। एक अमीर जौहरी जो अपने साथ इतना कीमती माल लेकर घूम रहा हो, कालिया के लिए एक सुनहरा अवसर था। उसने तुरंत अपने सबसे चतुर गुर्गों को सेठ धनीराम पर नजर रखने और उससे दोस्ती गांठने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में कालिया के 2 गुर्गे, जो साधु के भेष में थे, सराय में सेठ धनीराम बीरबल से मिले। उन्होंने खुद को सिद्ध महात्मा बताया और सेठ को अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश की। वे भविष्य बताने, छुपे हुए खजाने का पता बताने और व्यापार में लाभ दिलाने के बड़े बड़े दावे करने लगे। बीरबल, जो पहले से ही सतर्क थे, उनकी चाल को समझ गए। उन्होंने भी भोलेपन का नाटक करते हुए उनकी बातों में गहरी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने उन साधुओं को अपने कमरे में आमंत्रित किया, उनकी खूब आवभगत की और उनसे अपनी व्यापारिक समस्याओं के बारे में सलाह मांगी। उन साधुओं ने सेठ धनीराम को बताया कि उनके गुरु, जो हिमालय की कंदराओं में तपस्या करते हैं और जिनके पास अलौकिक शक्तियां हैं, उनकी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि सेठ धनीराम चाहें तो वे उन्हें अपने गुरु से मिलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें शहर से दूर जंगल में स्थित उनके आश्रम तक चलना होगा। उन्होंने ये भी आगाह किया कि गुरुजी केवल सच्चे भक्तों से ही मिलते हैं और उनके पास जाते समय अधिक सेवक या सुरक्षाकर्मी ले जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे गुरुजी की तपस्या में विघ्न पड़ सकता है। बीरबल समझ गए कि ये कालिया की चाल है। वो उन्हें सुनसान जगह पर ले जाकर लूटना चाहता था। बीरबल ने जानबूझकर थोड़ा डरने का नाटक किया, पर फिर उन साधुओं की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि वे अपने साथ केवल 2-4 जरूरी सेवक ही ले जाएंगे और अपना अधिकांश कीमती सामान सराय में ही सुरक्षित रख देंगे, ताकि गुरुजी को कोई असुविधा न हो। ये सुनकर साधु मन ही मन बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका शिकार आसानी से जाल में फंस गया है। अगले दिन सेठ धनीराम बीरबल अपने कुछ सेवकों, जो वास्तव में शाही सैनिक थे, के साथ उन साधुओं द्वारा बताए गए रास्ते पर चल पड़े। उन्होंने अपने साथ एक छोटी सी संदूकची रखी, जिसमें उन्होंने कुछ नकली जवाहरात और भारी पत्थर भर दिए थे, ताकि वो कीमती लगे। जैसे ही वे जंगल के घने हिस्से में पहुंचे, जहां कालिया और उसके बाकी साथी घात लगाए बैठे थे, उन साधुओं ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने और उनके साथियों ने अचानक सेठ धनीराम और उनके सेवकों को घेर लिया। कालिया स्वयं अपने असली रूप में सामने आया। उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। स्वागत है सेठ धनीराम, कालिया ने व्यंग्य से कहा। सुना है तुम बहुत अमीर हो। चलो अब अपनी सारी दौलत हमारे हवाले कर दो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। बीरबल ने घबराने का नाटक करते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो महात्मा थे। तुमने तो मुझे अपने गुरु से मिलवाने का वादा किया था। कालिया जोर से हंसा। गुरु? मैं ही तुम्हारा गुरु हूं और मेरी शिक्षा यही है कि दूसरों की दौलत कैसे हड़पी जाती है। अब ज्यादा बातें मत बनाओ और चुपचाप अपनी संदूकची मुझे दे दो। तभी बीरबल ने अचानक अपनी कमर से एक छोटी सी सीटी निकाली और जोर से बजा दी। ये उनके छिपे हुए सैनिकों के लिए संकेत था, जो थोड़ी दूरी पर ही पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे। सीटी की आवाज सुनते ही बीरबल के भेष बदले हुए सैनिक और शाही फौज की एक टुकड़ी, जो बीरबल की योजनानुसार पहले से ही जंगल में तैनात थी, चारों ओर से निकल आई और उन्होंने
ठगों के पूरे गिरोह को घेर लिया। कालिया और उसके साथी ये अप्रत्याशित हमला देखकर भौंचक्के रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया। वे लड़ने की कोशिश करते उससे पहले ही शाही सैनिकों ने उन्हें काबू में कर लिया। अब बीरबल ने अपने व्यापारी का भेष उतार फेंका और अपने असली रूप में सामने आए। कालिया और उसके साथी राजा बीरबल को अपने सामने देखकर सन्न रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति को वे एक साधारण अमीर व्यापारी समझकर लूटने आए थे, वो स्वयं शहंशाह अकबर का सबसे बुद्धिमान मंत्री है। कालिया ने घुटनों के बल गिरकर माफी मांगनी चाहिए। मंत्री जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम नहीं जानते थे कि आप। बीरबल ने कठोर स्वर में कहा, अपराध करते समय ये नहीं देखा जाता कि शिकार कौन है। तुमने और तुम्हारे गिरोह ने अनगिनत निर्दोष लोगों को लूटा है, उन्हें धोखा दिया है और उनके जीवन में कष्ट पैदा किया है। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। कालिया और उसके पूरे गिरोह को बंदी बनाकर आगरा ले जाया गया। दरबार में शहंशाह अकबर के सामने उन्हें पेश किया गया। उन सभी पीड़ितों को भी बुलाया गया जो कालिया के गिरोह का शिकार हुए थे। उन्होंने एक एक करके अपनी आप बीती सुनाई और ठगों की पहचान की। सबूत और गवाहों के आधार पर कालिया और उसके गिरोह के सभी सदस्यों को उनके अपराधों के लिए दोषी पाया गया। शहंशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की, जिनकी योजना के कारण ये कुख्यात गिरोह पकड़ा जा सका। अकबर ने कालिया और उसके प्रमुख साथियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई और बाकी सदस्यों को उनके अपराध की गंभीरता के अनुसार दंडित किया गया। लूटा हुआ जो भी सामान बरामद हुआ, उसे उसके असली मालिकों को लौटा दिया गया। बीरबल ने इस अवसर पर शहंशाह से अनुरोध किया, आलम पनाह, इन अपराधियों को सजा तो मिल गई, पर हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसे गिरोह दोबारा सिर न उठा सकें। इसके लिए हमें अपनी गुप्तचर व्यवस्था को और मजबूत करना होगा और प्रजा को भी ऐसे ठगों के प्रति जागरूक करना होगा। शहंशाह ने बीरबल के सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिए। कालिया के गिरोह के पकड़े जाने और उन्हें सजा मिलने की खबर पूरे आगरा और आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल गई। प्रजा ने चैन की सांस ली और बीरबल की जय जयकार करने लगी। इस घटना ने अपराधियों के मन में भी भय पैदा कर दिया और कुछ समय के लिए ठगी और लूटपाट की घटनाओं में काफी कमी आई। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और साहस से किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है और न्याय की स्थापना की जा सकती है। उनकी ये कहानी भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जो ये दर्शाती है कि अपराध चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून और न्याय के हाथों से बच नहीं सकता और एक बुद्धिमान शासक और उसके योग्य मंत्री मिलकर अपनी प्रजा को सुरक्षित और भयमुक्त जीवन प्रदान कर सकते हैं। कहानी 6। मुगलिया सल्तनत की राजधानी आगरा, जहां शहंशाह अकबर का न्याय डंके की चोट पर बचता था, वहां कभी कभी ऐसे भी मामले सामने आ जाते थे जो बड़े बड़े काजियों और न्यायविदों को भी चक्कर में डाल देते थे। इन्हीं जटिल और उलझे हुए मामलों को सुलझाने के लिए शहंशाह अक्सर अपने नवरत्नों में सबसे प्रखर राजा बीरबल की ओर आशा भरी नजरों से देखते थे। बीरबल की सूक्ष्म दृष्टि, तर्कशक्ति और मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ उन्हें ऐसे मुकदमों का हल निकालने में अद्वितीय बनाती थी, जहां सामान्य न्याय प्रक्रियाएं विफल हो जाती थी। एक सुबह जब दरबार आम अपनी पूरी रौनक पर था, शहंशाह अकबर के समक्ष एक ऐसा ही विचित्र और पेचीदा मुकदमा पेश हुआ। ये मुकदमा आगरा के 2 प्रतिष्ठित व्यापारियों, सेठ दयाराम और सेठ किशनचंद के बीच था। दोनों ही कभी गहरे मित्र हुआ करते थे, पर अब एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे थे। उनके साथ उनके वकील और कुछ गवाह भी उपस्थित थे। मामला कुछ यूं था। लगभग 1 वर्ष पूर्व सेठ दयाराम को किसी आवश्यक कार्य से कुछ महीनों के लिए विदेश यात्रा पर जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने अपनी सबसे कीमती संपत्ति,
एक लोहे की भारी तिजोरी, जिसमें उनके परिवार के पुश्तैनी जवाहरात और महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, अपने मित्र सेठ किशनचंद के पास अमानत के तौर पर रखवा दी थी। उन्होंने किशनचंद से ये वचन लिया था कि वह तिजोरी की वैसी ही देखभाल करेगा जैसी वह अपनी संपत्ति की करता है। किशनचंद ने बड़ी गर्मजोशी से ये जिम्मेदारी स्वीकार की थी और दयाराम को निश्चिंत होकर यात्रा पर जाने को कहा था। 6 महीने बाद जब सेठ दयाराम अपनी यात्रा से लौटे और अपनी तिजोरी वापस लेने किशनचंद के पास पहुंचे, तो किशनचंद ने बड़े दुख और अफसोस के साथ उन्हें बताया कि उनकी तिजोरी को चूहों ने खा लिया है। ये सुनते ही सेठ दयाराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। चूहों ने खा लिया? लोहे की तिजोरी को? ये तुम क्या कह रहे हो किशनचंद? क्या तुम होश में हो? दयाराम ने अविश्वास से कहा। किशनचंद ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हम मित्र, मुझे भी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और दुख भी, पर सत्य यही है। तुम्हारे जाने के कुछ समय बाद मेरे गोदाम में चूहों का भयानक प्रकोप हुआ। उन्होंने अनाज की बोरियां तो कुतरी ही, तुम्हारी लोहे की तिजोरी को भी नहीं बख्शा। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की, पर वे इतने अधिक थे कि कुछ न कर सका। सेठ दयाराम समझ गए कि किशनचंद सरासर झूठ बोल रहा है और उसकी नीयत में खोट आ गई है। लोहे की तिजोरी को चूहे कैसे खा सकते हैं? ये तो सरासर असंभव बात थी। उन्होंने किशनचंद को बहुत समझाया, अपनी दोस्ती का वास्ता दिया, पर किशनचंद अपनी बात पर अड़ा रहा। हारकर सेठ दयाराम ने न्याय के लिए शहंशाह अकबर के दरबार का दरवाजा खटखटाया। शहंशाह अकबर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। सेठ दयाराम ने अपनी पूरी कहानी बयान की और किशनचंद पर अमानत में खयानत का आरोप लगाया। वहीं सेठ किशनचंद और उसके वकील ने बड़ी चतुराई से यह साबित करने की कोशिश की कि चूहों द्वारा लोहे की तिजोरी को खा जाना एक दुर्लभ पर संभव घटना हो सकती है और इसमें किशनचंद का कोई दोष नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसे गवाह भी पेश किए जिन्होंने किशनचंद के गोदाम में चूहों के अत्यधिक प्रकोप की पुष्टि की। मुकदमा बड़ा ही अजीब था। एक तरफ दयाराम का सीधा सादा तर्क था कि लोहा चूहे नहीं खा सकते, दूसरी तरफ किशनचंद की अविश्वसनीय कहानी और उसके चालाक वकील की दलीलें थी। शहंशाह अकबर भी असमंजस में पड़ गए। वे जानते थे कि किशनचंद झूठ बोल रहा है, पर उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। थककर शहंशाह ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस अनोखे मुकदमे के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या वाकई चूहे लोहे की तिजोरी खा सकते हैं? बीरबल, जो अब तक खामोशी से सारी कार्यवाही देख रहे थे, मुस्कुराए। आलम पनाह, ये संसार बड़ा ही विचित्र है। यहां कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है किशनचंद जी के गोदाम के चूहे कुछ विशेष प्रजाति के हों, जो धातुभक्षी हों। यह सुनकर किशनचंद और उसका वकील मन ही मन खुश हुए। उन्हें लगा कि बीरबल उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। सेठ दयाराम का चेहरा निराशा से लटक गया। बीरबल ने आगे कहा, आलम पनाह, इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं दोनों पक्षों से कुछ और सवाल जवाब करना चाहूंगा और कुछ जांच पड़ताल भी। शहंशाह ने अनुमति दे दी। बीरबल ने मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 3 दिन बाद का समय तय किया। दरबार से बाहर आकर बीरबल ने सबसे पहले सेठ किशनचंद को अपने पास बुलाया। सेठ जी, बीरबल ने बड़े स्नेह से कहा, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं। चूहों ने आपका भी काफी नुकसान किया होगा, पर दयाराम जी आपके पुराने मित्र हैं। उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया, क्या आप उनकी कुछ मदद नहीं कर सकते? किशनचंद ने तुरंत कहा, मंत्री जी, मैं तो स्वयं बहुत दुखी हूं। दयाराम मेरा भाई जैसा है, पर मैं क्या करूं? जो होना था हो गया। मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं उसके पूरे नुकसान की भरपाई कर सकूं। बीरबल ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा सेठ जी, आपका एक छोटा सा बेटा है ना, करीब 5-6 साल का? सुना है बड़ा ही प्यारा और चंचल है। किशनचंद ने गर्व से कहा, जी हां मंत्री जी, मेरा मोहन।
बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है, बड़ा ही होनहार है। बीरबल मुस्कुराए, बहुत खूब, कल आप उसे मेरे पास भेजिएगा। मैं उसे कुछ खिलौने और मिठाइयां देना चाहता हूं। बच्चे मुझे बहुत प्रिय है। किशनचंद को थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर बीरबल का आदेश था, वो टाल नहीं सकता था। उसने हां कर दी। अगले दिन किशनचंद अपने बेटे मोहन को लेकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने मोहन से बड़ी देर तक बातें की, उसे तरह तरह के खिलौने दिखाए और खूब सारी मिठाइयां खिलाई। मोहन बीरबल से बहुत घुल मिल गया। जब किशनचंद मोहन को लेकर जाने लगा, तो बीरबल ने मोहन के कान में धीरे से कुछ कहा और उसे एक छोटा सा खिलौना हाथी दिया। मोहन खुशी खुशी अपने पिता के साथ चला गया। इसके बाद बीरबल ने सेठ दयाराम को बुलाया। दयाराम जी, बीरबल ने कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें, न्याय अवश्य होगा। बस आप वही करें जो मैं कहता हूं। बीरबल ने दयाराम को कुछ समझाया और उसे भी अगले दिन दरबार में उपस्थित होने को कहा। तीसरे दिन दरबार फिर से लगा। शहंशाह अकबर, सभी दरबारी और दोनों वादी प्रतिवादी उपस्थित थे। सबकी नजरें बीरबल पर टिकी थी कि वे इस अनोखे मुकदमे का क्या हल निकालते हैं। बीरबल ने कार्यवाही शुरू करने से पहले शहंशाह से अनुमति लेकर कहा, आलमपना, इस मुकदमे की सच्चाई जानने के लिए मैंने कुछ जांच पड़ताल की है, पर उससे पहले मैं सेठ किशनचंद जी से कुछ पूछना चाहता हूं। किशनचंद थोड़ा घबराया हुआ था, पर उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, कल आपका बेटा मोहन मेरे पास आया था। बड़ा ही प्यारा बच्चा है, पर आज सुबह जब वो मेरे घर के पास से गुजर रहा था, तो एक अजीब घटना घटी। क्या हुआ, मंत्री जी? किशनचंद ने चिंतित होकर पूछा। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, एक बड़ी सी चील आसमान से आई और झपट्टा मारकर मोहन को अपने पंजों में दबाकर उड़ गई। ये सुनते ही किशनचंद के होश उड़ गए। वो चीख पड़ा, क्या? चील मेरे मोहन को उठाकर ले गई? ये कैसे हो सकता है? मंत्री जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? मेरा मोहन कहाँ है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? वो लगभग रोने ही वाला था। बीरबल ने शांत भाव से कहा, सेठ जी, आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? ये तो एक सामान्य सी घटना है। अगर आपके गोदाम के चूहे लोहे की भारी तिजोरी खा सकते हैं, तो एक चील 5-6 साल के बच्चे को उठाकर क्यों नहीं ले जा सकती? बीरबल की यह बात सुनते ही किशनचंद का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गया कि बीरबल ने उसी की चाल उसी पर चल दी है। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की इस युक्ति पर हैरान थे। किशनचंद के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मंत्री जी, मुझसे भूल हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। दयाराम की तिजोरी बिल्कुल सुरक्षित है। मैंने उसे अपने तहखाने में छुपा रखा है। चील मेरे मोहन को उठाकर नहीं ले जा सकती, और नहीं चूहे लोहे की तिजोरी खा सकते हैं। मुझे माफ कर दीजिए। शहंशाह अकबर, जो अब तक सारी स्थिति समझ चुके थे, मुस्कुराए। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से एक जटिल मामले को बड़ी ही सरलता और चतुराई से सुलझा दिया था। शहंशाह ने आदेश दिया कि सेठ किशनचंद तुरंत सेठ दयाराम की तिजोरी वापस करे। साथ ही अमानत में खयानत करने और दरबार को गुमराह करने के अपराध में उस पर भारी जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की राशि का एक हिस्सा सेठ दयाराम को हर्जाने के तौर पर दिया गया और बाकी शाही खजाने में जमा करा दिया गया। सेठ दयाराम ने बीरबल का बहुत आभार माना। किशनचंद शर्म से पानी पानी हो रहा था। दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद शहंशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे सोचा कि किशनचंद का बेटा ही उसकी कमजोर कड़ी साबित होगा? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, आलमपना, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसे प्राणों से भी अधिक प्रिय होती है। किशनचंद के लिए उसका बेटा मोहन ऐसा ही था। जब मैंने उसे बताया कि चील मोहन को उठाकर ले गई, तो उसका स्वाभाविक पितृप्रेम उसके लालच पर भारी पड़ गया
और उसने सच उगल दिया। कभी कभी न्याय दिलाने के लिए सीधी उंगली के बजाय टेढ़ी उंगली का भी प्रयोग करना पड़ता है, विशेषकर तब जब अपराधी शातिर हो। शहंशाह अकबर बीरबल की इस गहरी समझ और मनोवैज्ञानिक युक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया। ये अनोखा मुकदमा आगरा के इतिहास में चील और चूहे का मुकदमा या बीरबल का मनोवैज्ञानिक न्याय के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये इस बात का प्रमाण था कि बीरबल न केवल तर्क और सबूतों के आधार पर न्याय करते थे, बल्कि मानवीय भावनाओं और कमजोरियों को समझकर भी जटिल से जटिल मामलों को सुलझाने की अद्भुत क्षमता रखते थे। उनकी ये कहानी पीढ़ियों तक लोगों को ये सिखाती रही कि सत्य को छुपाया नहीं जा सकता और न्याय की राह में बुद्धिमत्ता सबसे बड़ा हथियार होती है। कहानी 7। आगरा शहर मुगलिया सल्तनत की धड़कन, अपनी शानो शौकत और व्यापारिक चहल पहल के लिए दूर दूर तक मशहूर था। इसी शहर की एक तंग गली में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी, रहता था सेठ लखपत राय। नाम था लखपत, पर उसकी कंजूसी के किस्से सुनकर लोग उसे कंजूस मक्खी चूज के नाम से ज्यादा जानते थे। धन दौलत उसके पास बेशुमार थी, सोने चांदी के अंबार लगे थे, कई हवेलियां और दुकानें उसके नाम थी। पर मजाल क्या कि एक पैसा भी उसकी मुट्ठी से फिजूल में निकल जाए। उसके कपड़े वर्षों पुराने और पैबंद लगे होते, खाना ऐसा खाता कि जैसे कोई दरिद्र हो, और दान पुण्य के नाम पर तो वो कोसों दूर भागता था। उसका मानना था कि लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, उसे बांधकर सहज कर रखना चाहिए, खर्च करने से वो रूठ जाती है। दूसरी ओर शहंशाह अकबर के दरबार की शान राजा बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी और आम जनता उन्हें अपना सच्चा हितैषी मानती थी। कोई भी मुश्किल हो, कोई भी पहेली हो, बीरबल के पास उसका हल अवश्य होता था। एक दिन आगरा के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हरिदास अत्यंत दुखी और निराश अवस्था में बीरबल के पास पहुंचा। हरिदास अपनी कला में निपुण था। उसकी बनाई मूर्तियां जैसे सजीव हो उठती थी। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी और आंखों में आंसू छलक रहे थे। बीरबल ने बड़े स्नेह से पूछा, क्या बात है हरिदास, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हारी कला की तो शहंशाह भी प्रशंसा करते हैं। हरिदास ने रुंधे गले से अपनी व्यथा सुनाई। मंत्री जी, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। उस कंजूस सेठ लखपत राय ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। धोखा? कैसा धोखा? बीरबल ने गंभीरता से पूछा। हरिदास ने अपनी कहानी विस्तार से बताई। कुछ महीने पहले सेठ लखपत राय ने हरिदास को अपने नए बनने वाले पूजा घर के लिए देवी लक्ष्मी की एक अत्यंत सुंदर और अलौकिक मूर्ति बनाने का आदेश दिया था। सेठ ने कहा था कि मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसे देखकर लगे कि साक्षात देवी ही विराज रही है। उसने हरिदास को 500 स्वर्ण मुद्राएं देने का वायदा किया था, जो उस समय एक बड़ी रकम थी। हरिदास ने अपनी पूरी कला और लगन उस मूर्ति में झोंक दी। दिन रात एक करके बेहतरीन संगमरमर को तराश कर उसने ऐसी मूर्ति गढ़ी कि देखने वाले देखते रह जाएं। मूर्ति का मुखमंडल इतना शांत और करुणामय था, आंखों में ऐसी चमक थी और वस्त्रों की सलवटें इतनी स्वाभाविक थी कि लगता था देवी अभी बोल पड़ेंगी। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो हरिदास उसे लेकर सेठ लखपत राय के पास पहुंचा। सेठ ने मूर्ति को ध्यान से देखा। मन ही मन वो उसकी सुंदरता और कारीगरी पर मोहित हो गया, पर उसके कंजूस स्वभाव ने उसे सच्चाई स्वीकार करने से रोक दिया। वो जानता था कि अगर उसने प्रशंसा कर दी तो उसे पूरी रकम देनी पड़ेगी। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ठीक ठाक है, पर इसमें वो बात नहीं जो मैंने सोची थी। देवी की आंखों में वो तेज नहीं है और मुस्कान भी थोड़ी फीकी लग रही है। इसके लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं तो बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें 50 मुद्राएं दे सकता हूं, लेना हो तो लो,
वरना अपनी मूर्ति उठा ले जाऊं। हरिदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। 50 मुद्राएं। ये तो उसकी मेहनत, उसके समय और बेशकीमती संगमरमर की लागत का भी 10वां हिस्सा नहीं था। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने अपनी जान लगा दी इस मूर्ति को बनाने में। पूरा शहर इसकी प्रशंसा कर रहा है। आप ऐसा अन्याय न करें। पर कंजूस सेठ टस से मस न हुआ। वो जानता था कि इतनी बड़ी और भारी मूर्ति को हरिदास आसानी से वापस नहीं ले जा पाएगा और कोई दूसरा खरीदार भी शायद ही इतनी जल्दी मिले। वो अपनी चाल में सफल हो रहा था। अंत निराश और हताश हरिदास को खाली हाथ लौटना पड़ा। मूर्ति सेठ के पूजा घर में रख दी गई और सेठ ने केवल 10 स्वर्ण मुद्राएं ये कहकर भिजवा दी कि मूर्तिकार की मेहनत का कुछ तो मोल मिलना ही चाहिए। बीरबल ने हरिदास की पूरी बात ध्यान से सुनी। उन्हें सेठ लखपत राय की कंजूसी और धूर्तता पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने हरिदास को सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो हरिदास, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। शहंशाह अकबर का राज न्याय का राज है। तुम धैर्य रखो, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने एक विश्वसनीय सेवक को कुछ निर्देश देकर सेठ लखपत राय के पास भेजा। सेवक ने सेठ से कहा, सेठ जी, मंत्री बीरबल जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। वे कहते हैं कि शहंशाह अकबर आजकल नगर के सबसे बड़े दानवीर और धर्मात्मा व्यक्ति की तलाश में है। शहंशाह का विचार है कि ऐसे व्यक्ति को विशेष रूप से सम्मानित किया जाए और उसे नगर सेठ की उपाधि से नवाजा जाए। बीरबल जी का मानना है कि आप इस उपाधि के सबसे योग्य पात्र हैं, क्योंकि आपकी दानशीलता के चर्चे तो दूर दूर तक है। सेठ लखपत राय ये सुनकर हैरान रह गया। दानशीलता और उसका नाम, ये कैसे हो सकता है? लेकिन फिर उसके दिमाग में लालच ने करवट ली। नगर सेठ की उपाधि, पूरे आगरा में उसका मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा। शहंशाह स्वयं उसे सम्मानित करेंगे। ये सोचकर ही वो फूला नहीं समाया। उसने सोचा, शायद बीरबल मजाक कर रहे हैं या फिर उन्हें कोई गलतफहमी हुई है, पर वो इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने तुरंत सेवक से कहा, हाँ, क्यों नहीं, बीरबल जी ठीक ही कहते हैं। वैसे तो मैं अपने दान पुण्य का दिखावा करना पसंद नहीं करता, पर जब स्वयं शहंशाह की इच्छा है तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूं। सेवक ने कहा, बहुत खूब सेठ जी, बीरबल जी ने कहा है कि कल सुबह आप दरबार में उपस्थित हो। शहंशाह आपके मुख से आपकी दानवीरता के कुछ किस्से सुनना चाहते हैं और ये भी देखना चाहते हैं कि आप आगरा के गरीबों और जरूरतमंदों के लिए क्या कर सकते हैं। अब सेठ लखपत राय बुरी तरह फंस गया। उसने हाँ तो कर दी थी, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कभी दान तो दिया नहीं था, तो किससे कहां से सुनाएगा? और गरीबों के लिए वो क्या कर सकता था सिवाय अपनी तिजोरी को और कसकर बंद करने के? रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह जब वो दरबार के लिए तैयार हो रहा था तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने सबसे अच्छे, यद्यपि कई साल पुराने रेशमी वस्त्र पहने और कुछ अशर्फियां अपनी थैली में रख ली, ये सोचकर कि शायद दरबार में कुछ दान करके वो अपनी इज्जत बचा सके। दरबार में शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। बीरबल उनके पास ही खड़े थे। सेठ लखपत राय ने कांपते हुए शहंशाह को सलाम किया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए सेठ लखपत राय जी, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। बीरबल बता रहे थे कि आप आगरा के सबसे बड़े दानवीर और धर्मात्मा व्यक्ति हैं। सेठ ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए कहा, आलमपना, ये तो आपका बहपन है। मैं तो बस ईश्वर का एक छोटा सा सेवक हूं, जो अपनी थोड़ी सी कमाई में से कुछ हिस्सा गरीबों की सेवा में लगा देता हूं। बीरबल ने कहा, सेठ जी, आपकी विनम्रता प्रशंसनीय है। क्या आप हमें अपने किसी हालिया दान कार्य के बारे में बता सकते हैं, जिससे हम सभी को प्रेरणा मिले? अब सेठ के पसीने छूटने लगे।
उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, पर उसे कोई ऐसा काम याद नहीं आया जिसे वो दान कह सके। अचानक उसे हरिदास की मूर्ति का ख्याल आया। उसने सोचा, यही मौका है। वो बोला, जी हुजूर, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक गरीब मूर्तिकार हरिदास की मदद की। उसने देवी लक्ष्मी की एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई थी। बेचारा बहुत गरीब है। मैंने उसे उसकी मेहनत से कहीं ज्यादा पूरे 50 स्वर्ण मुद्राएं देकर वो मूर्ति खरीदी और अपने पूजा घर में स्थापित की। सोचा, इस बहाने उस गरीब की कुछ मदद हो जाएगी। उसने जानबूझकर 50 मुद्राएं कहा, क्योंकि 10 कहने में उसे शर्म आ रही थी। ये सुनते ही बीरबल ने हरिदास को इशारा किया, जो पहले से ही दरबार के एक कोने में मौजूद था। हरिदास आगे आया और शहंशाह को सलाम किया। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, ये वही भाग्यशाली मूर्तिकार हरिदास है जिस पर सेठ जी ने इतनी कृपा की है। फिर वे सेठ लखपत राय की ओर मुड़कर बोले, सेठ जी, हरिदास का कहना है कि आपने उसे केवल 10 स्वर्ण मुद्राएं दी है, और वो भी बड़ी आनाकानी के बाद, और मूर्ति का तय मूल्य तो 500 स्वर्ण मुद्राएं था। सेठ लखपत राय का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हरिदास भी दरबार में मौजूद होगा। वो हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे पूरे 50। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, सेठ जी, सच्चाई क्या है? क्या आपने वास्तव में एक गरीब कलाकार की कला का मोल चुकाया या उसकी मजबूरी का फायदा उठाया? अब सेठ के पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसका सिर शर्म से झुक गया। बीरबल ने आगे कहा, आलम पनाह, सेठ जी की दानवीरता का एक और उदाहरण देखिए। इनकी हवेलियों के बाहर रोजाना कितने ही भूखे प्यासे लोग आस लगाए खड़े रहते हैं, पर सेठ जी की रसोई से एक रोटी का टुकड़ा भी उनके नसीब में नहीं आता। इनके गोदाम अनाज से भरे सड़ते रहते हैं, पर गरीबों के पेट खाली रहते हैं। और जहां तक दान का सवाल है, इन्होंने अपने जीवन में शायद ही कभी किसी मंदिर, मस्जिद या धर्मशाला में एक पैसा भी दिया हो। शहंशाह अकबर ये सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने सेठ लखपत राय को कड़ी फटकार लगाई। सेठ लखपत राय, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पास इतनी दौलत होते हुए भी तुम इतने निर्दयी और कंजूस हो। तुमने न केवल एक गरीब कलाकार का हक मारा, बल्कि दरबार में आकर झूठ भी बोला। धन का सच्चा उपयोग उसे सहज कर रखने में नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने में है। सेठ लखपत राय शहंशाह के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए आलम पनाह, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, केवल माफी मांगने से क्या होगा? सेठ जी को अपनी गलती का प्रायश्चित भी करना चाहिए और हरिदास को उसका न्याय भी मिलना चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम ही बताओ क्या किया जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, सेठ जी ने हरिदास को मूर्ति के लिए 500 स्वर्ण मुद्राओं का वायदा किया था। सबसे पहले तो इन्हें हरिदास को वो पूरी रकम ब्याज सहित अदा करनी चाहिए, और क्योंकि इन्होंने दरबार में अपनी दानवीरता का इतना बखान किया है, तो इन्हें अपनी इस उपाधि को सार्थक भी करना होगा। वो कैसे? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, आगरा में एक पुराना जीर्ण शीर्ण अनाथालय है, जहां सैकड़ों बच्चे दयनीय स्थिति में रहते हैं। सेठ लखपत राय अपनी दानवीरता का प्रदर्शन करते हुए उस पूरे अनाथालय के पुनर्निर्माण का खर्च उठाएंगे। वहां बच्चों के रहने, खाने, पहनने और शिक्षा की उत्तम व्यवस्था करेंगे, और ये काम अगले 6 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। इसकी देखरेख का जिम्मा मैं स्वयं लूंगा। इसके अतिरिक्त बीरबल ने सुझाव दिया कि सेठ लखपत राय अगले 1 वर्ष तक हर महीने शहर के 100 गरीब परिवारों के लिए भोजन और वस्त्रों का प्रबंध करेंगे। सेठ लखपत राय ये सुनकर लगभग बेहोश होने ही वाले थे। उनकी सारी कंजूसी धरी की धरी रह गई, पर शहंशाह का हुक्म था, उसे टालने की हिम्मत किसमें थी?
भारी मन से उन्हें ये सब स्वीकार करना पड़ा। सबसे पहले उन्होंने हरिदास को 500 स्वर्ण मुद्राओं के साथ 100 अतिरिक्त मुद्राएं भी दी, अपनी गलती की माफी के तौर पर। हरिदास की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल का बहुत आभार माना। इसके बाद सेठ लखपत राय को अनिच्छा से ही सही, पर अनाथालय के पुनर्निर्माण और गरीबों की मदद के काम में जुटना पड़ा। बीरबल स्वयं समय समय पर जाकर काम का निरीक्षण करते। शुरू में सेठ को यह सब बहुत भारी लगता था। हर खर्च पर उसका दिल बैठ जाता था। पर धीरे धीरे जब उन्होंने अनाथ बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखी, जब भूखे लोगों ने उन्हें दुआएं दी, तो उनके पत्थर दिल में भी कुछ पिघलने लगा। उन्होंने देखा कि धन खर्च करने से कम नहीं होता, बल्कि उससे जो खुशी और संतोष मिलता है वो अनमोल होता है। 6 महीने में अनाथालय एक सुंदर और सुरक्षित स्थान बन गया। बच्चे वहां खुशी खुशी रहने लगे। सेठ लखपत राय ने भी नियमित रूप से गरीबों की मदद करना जारी रखा। 1 साल बाद जब सेठ लखपत राय फिर से दरबार में उपस्थित हुए, तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतोष का भाव था। उनकी कंजूसी काफी हद तक कम हो चुकी थी और वे अब दान पुण्य का महत्व समझने लगे थे। शहंशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों सेठ जी, अब कैसा लग रहा है नगर सेठ बनकर? सेठ लखपत राय ने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, बीरबल जी ने मेरी आंखें खोल दी। धन का सच्चा सुख भोगने में नहीं, बांटने में है। मैं आपका और बीरबल जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे सही राह दिखाई। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने न केवल एक गरीब कलाकार को न्याय दिलाया था, बल्कि एक कंजूस सेठ को दान का महत्व भी सिखा दिया था। और इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का एक और किस्सा आगरा की गलियों में गूंजने लगा, जो लोगों को ये सीख देता रहा कि सच्चा धन वो नहीं जो तिजोरियों में बंद हो, बल्कि वो है जो किसी के आंसू पोंछ सके और किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके।